हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम अभिजीत है। आप देख रहे हैं स्टॉक्स पे अभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं निफ्टी ने किस तरीके से काम किया है। देखिए निफ्टी बंद हुआ है 23,250 पे, 82 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। 0.35% गिर के बंद हुआ है। निफ्टी ने लो लगाया था 23,145 का। निफ्टी ने हाई लगाया था 23,306 का। देखिए निफ्टी दूसरे दिन लगातार नीचे करके बंद हुआ है। आइए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से निफ्टी ने काम किया है। मैप लगाते हैं एक बार। देखिए वनडे के टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो जिस जगह पे मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का रेजिस्टेंस रहने वाला है, निफ्टी वहीं से एकदम टूट के नीचे जा रहा है। देखिए इस जगह पे मैंने आपको बताया था और इस जगह से ही मार्केट नीचे की तरफ बढ़ रहा है। देखते हैं अगर यहाँ से ही मार्केट कहीं से रिकवरी आती है इस जगह से, या फिर जहाँ से भी मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी, जिस तरीके से भी सारी बातें होंगी हम आपको बताएंगे। आइए आगे की न्यूज पर डालते हैं एक बार। देखिए आज की बड़ी न्यूज, ट्रंप ने टैरिफ आखिरकार इंडिया पे लगा दिया टैरिफ। आइए देखते हैं किस किस कंपनियों पर टैरिफ लगेगा, किस तरीके से सारे काम होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है इंडियन प्रोडक्ट पर। उन्होंने 25% टैरिफ लगाया है। उन्होंने दुनिया के करीब 180 देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है। हालांकि कनाडा और मैक्सिको पर इसमें छूट दी गई है। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया भर का डर का माहौल बना हुआ है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इंडिया सहित एशियाई मार्केट में गिरावट देखने को मिली, लेकिन इंडिया में बाद में रिकवरी हो गई थी। इसके बाद आखिर में रेसिप्रोकल टैक्स इंडिया पर कितना असर पड़ेगा, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इससे तबाह हो जाएंगी, क्या होगा आइए देखते हैं। देखिए इंडिया की जीडी पर 1% से भी कम असर पड़ेगा। ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया की जीडी पर अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ पर 31 अरब डॉलर का असर पड़ सकता है। इंडिया की जीडीपी करीब 4 लाख करोड़ डॉलर है। आईएमएफ का अनुमान है कि 2025 के अंत तक इंडिया की जीडीपी बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के रेसिप्रोकल, देखिए ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, 0.72% असर तो पड़ेगा हालांकि, लेकिन इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर एक करीब 180 देशों पर टैरिफ लगा दिया है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। आइए आगे देखेंगे किस किस कंपनियों को इससे फायदा या नुकसान हुआ है। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं। देखिए बाजार में गिरावट के बीच तेजस नेटवर्क्स 9% चढ़कर बंद हुआ है। बीएसएनएल को 61,000 करोड़ के 5G स्पेक्ट्रम एलोकेशन की खबर ने दी है रफ्तार। आइए पूरी न्यूज समझते हैं किस तरीके से रहने वाली है। देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 3 अप्रैल को 9% तेजी आई। बीएसई पर शेयर 876.25 रुपए पर बंद हुआ। दिन में कीमत 902 के करीब पहुंच गई थी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत संचार निगम यानी बीएसएनएल को दूरसंचार विभाग से 61,000 करोड़ का 5G स्पेक्ट्रम लोकेशन हासिल हो गया है। तेजस नेटवर्क्स बीएसएनएल को 4G 5G आरएएन इक्विपमेंट और आईपी एमपीएलएस राउटर्स की सप्लाई करता है। यह बीएसएनएल के लिए स्टैंड अलोन 5G रोल आउट और व्यापक नेटवर्क विस्तार से फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। इसलिए तेजस नेटवर्क के शेयर में उछाल आ गया था। ये न्यूज है। आइए पूरी न्यूज एक बार और समझते हैं। देखिए ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक डीओटी ने बीएसएनएल को 7,700 मेगाहर्ट्ज और 3,300 मेगाहर्ट्ज जैसे प्रीमियम स्पेक्ट्रम ब्रांड एलोकेट की हैं। इसमें कंपनी को चुनिंदा शहरों में 5G लॉन्च करने में मदद मिलेगी। इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी और बाद में से देश भर में विस्तार किया जाएगा। देखिए बहुत अच्छी न्यूज है। 5G स्पेक्ट्रम मिल गया बीएसएनएल को। इसमें सबसे ज्यादा फायदा तेजस नेटवर्क्स को होने वाला है, क्योंकि ये व्यापक रूप से प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं बीएसएनएल को। ये एक अच्छी न्यूज है। अगर आप तेजस नेटवर्क्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आइए आगे की न्यूज में एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए वेदांता, जीएसडब्ल्यू स्टील्स और अदर मेटल स्टॉक्स में ट्रंप टैरिफ के ट्रेड वॉर से ट्रंप के एक बार फिर ट्रेड वॉर से इन स्टॉक्स में गिरावट आई है। डर का माहौल है मार्केट में। आइए पूरी न्यूज देखते हैं एक बार। देखिए द शेयर ऑफ मेटल कंपनीज पोस्टेड स्ट्रॉन्ग लूजेस ऑन अप्रैल 3 following US President Donald Trump reciprocal tariff on concern over global demand growth and the potential disruption of business activities across the globe। देखिए पूरे वर्ल्ड में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्सेस मेटल कंपनीज के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं, उससे पूरे देश में ग्लोबल रूप से मेटल कंपनीज है उनमें 3 अप्रैल को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया में भी गिरावट देखने को मिली है। इसी तरीके से कंपनियां डरी हुई हैं जिस तरीके से ये यूएस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। जो भी आगे न्यूज आएगी हम आपको बताएंगे। आइए आगे की न्यूज पे नजर डाल देंगे बार। देखिए मैंने बताया था कि आगे आगे देखते हैं किस तरीके से टैरिफ की चीजें हुई हैं। देखिए झींगे कंपनियों पर टूटा टैरिफ का कहर, 17% भाव गिर गया। स्कार बेचने में लगी होड़। देखिए आइए पूरी न्यूज समझते हैं किस तरीके से रहने वाली है। देखिए झींगा कंपनियों के शेयरों में गुरुवार 3 अप्रैल को तगड़ा झटका लगा है। अवंती फीड्स और एपेक्स फ्रोजन फ्रूट्स के 17% तक शेयर गिर गए हैं। यह गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलानों के बाद आया है। ट्रंप ने भारत सहित दुनिया के तमाम देशों पर
रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया है। यह भारत में उन्होंने 26% टैक्स लगाया। हालांकि इन फार्मा जैसे कुछ सेक्टर्स को फिलहाल इससे राहत दी गई है। फार्मा टैक्स सेक्टर जैसे कुछ क्षेत्रों में इनको राहत भी दी गई। लेकिन ये ट्रंप ने 2 अप्रैल को व्हाइट हाउस के आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को टैरिफ चार्ट दिखाया था। उन्होंने रात अमेरिकी वस्तुओं पर 52% टैरिफ लगाता है भारत, और इस वजह से अमेरिका 26% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैक्स लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अवंती फीड जैसे शेयरों में कारोबार 70% तक गिरकर 733 रुपए पर भाव आ गए हैं। कंपनी ने दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद निवेशकों को दिए गए प्रेजेंटेशन में बताया था कि उन्होंने रेवेन्यू का 70% हिस्सा नॉर्थ अमेरिका से आता है, वहां 17% हिस्सा यूरोप और 14 एशिया से आता है। 70% के आसपास का हिस्सा अमेरिका से आता है इस कंपनी का, वहीं 17% यूरोप और 14% एशिया से आता है। और देखते पूरी न्यूज क्या है। इसी वजह से इसमें इतना नुकसान देखने को मिल रहा है। जो टैक्सेस लगेंगे इन पर अप्लाई होंगे, इसीलिए आज ही 17% गिरकर 733 रुपए पर बंद हुआ है। आइए आगे और देखते हैं किन किन कंपनियों पे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। देखिए आईटी सेक्टर पर ट्रंप ने नहीं लगाया कोई टैरिफ, फिर भी क्यों शेयर गिरे हैं, आइए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान करते ही आईटी शेयर धड़ाम हो गए। सेक्टर वाइज सबसे बुरा हाल तो आज निफ्टी आईटी का ही है, जो 4% से अधिक गिर गया है। निफ्टी आईटी के शेयर सभी 10 शेयर लाल के निशान पर बंद हुए हैं, और इस पर भी सबसे बुरा हाल परसिस्टेंट सिस्टम का हुआ है, और कोफोर्ज का भी हाल ऐसा ही है। परसिस्टेंट सिस्टम के 10 शेयर टूटे हैं, 10% शेयर टूटे हैं, और कोफोर्ज के 8% टूटे हैं। वहीं बड़ी आईटी कंपनियों की बात करें जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जो स्टॉक्स की, तो ये भी टैरिफ की आंधी से नहीं बच पाए हैं, इन्हें भी करीब 4% की गिरावट आई है। देखिए जबकि ट्रंप ने इस पे टैक्स नहीं लगाया है, फिर भी इन शेयरों में आपको गिरावट देखने को मिली है। और जेपी मोर्गन, देखिए जेपी मोर्गन का कहना है कि इस साल निफ्टी आईटी में इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है कि जितनी नेगेटिव बातें हो सकती थी उसमें से अधिकतर इस गिरावट में लगभग शामिल हो चुके हैं, यानी अब अधिक गिरावट के आसार नहीं दिखते हैं। तो देखिए यहाँ से निफ्टी आईटी ऊपर ही जाएगा, नीचे गिरता हुआ आपको नहीं दिखेगा, ऐसा जेपी मोर्गन का कहना है। अगर आप आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, ये आपके लिए एक अच्छा मौका होगा। आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस शेयर प्राइस, बजाज फाइनेंस को आरबीआई ने भेजा नोटिस, 2% से ज्यादा फिसला शेयर। आइए देखते हैं बजाज फाइनेंस को आरबीआई ने क्यों नोटिस भेजा है। देखिए आरबीआई के नोटिस के बाद अब बजाज फाइनेंस शेयर में 2% गिरावट आई है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में खामियां और साइबर सिक्योरिटीज को लेकर रिजर्व बैंक ने चिंता जताई और कहा कि नियमों के कंप्लायंस के लिए बाहरी ऑडिटर्स की जरूरत है। कंपनी को डाटा सिक्योरिटी को लेकर कदम उठाने होंगे। आरबीआई ने बजाज फाइनेंस के नोटिस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लीक और साइबर सिक्योरिटी को लेकर जारी किया है। देखिए साइबर सिक्योरिटी को लेकर जारी किया है। और देखिए बजाज फाइनेंस को जारी आरबीआई के इस नोटिस में कहा गया है कि कंपनी की साइबर सिक्योरिटी और ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लेकर चिंताजनक स्थिति है। कंपनी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड डाटा को लीक होने से रोकने में नाकामयाब रही है। आरबीआई का कहना है कि बजाज फाइनेंस कंप्लायंस पर जोर देना होगा और डाटा सिक्योरिटीज को लेकर कदम उठाने होंगे। कंपनी को आईटी और साइबर सिक्योरिटी बढ़ाना होगा। कंपनी को ग्राहकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। कंप्लायंस के लिए बाहरी ऑडिटर्स की जरूरत है। इस मामले पर बजाज फाइनेंस ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। देखिए ब्रांडेड सिक्योरिटी क्रेडिट कार्ड और साइबर सिक्योरिटी को लेकर कंपनी आरबीआई ने बजाज फाइनेंस को नोटिस भेजा है। तो ये न्यूज है, इसकी वजह से 2% शेयर भी गिर गए हैं। आगे भी हो सकता है शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट हो इस न्यूज को लेके। आइए आगे की न्यूज पे नजर डालते हैं। देखिए इसके बाद एफआईआईज एंड डीआईआईज का डाटा देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से एफआईआईज डीआईआईज ने आज काम किया है मार्केट में। देखिए 3 अप्रैल 2025 की अगर बात किया है तो 2806 करोड़ की एफआईआईज ने सेलिंग करी है। वहीं डीआईआईज की बात किया है 221 करोड़ की बाइंग की है। मतलब कुल मिला के 2600 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है आज। एफआईआईज अब लगातार तीसरे चौथे दिन सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा जहां जिस रेजिस्टेंस पे हमने आपको बताया था उसी रेजिस्टेंस से मार्केट ने रिवर्स मारा है। कुछ ही दिनों बाद मार्केट आपको देखो अगले हाई की ओर अग्रसर दिखेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।